और पूरा ठीक भी हो गया हूँ मैं। ओके। अभी प्रोस्टेट के लिए कुछ भी गोली नहीं है, कुछ भी दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी। वो नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं किरण नायक सर। वैसे तो ये हमारे वेल विशर्स है। 2016 से ये हमारे साथ और न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 2016 में हमारे पास आए थे फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो इनका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो चुका था। इसके बाद इनको क्या हुआ, 2022 में प्रोस्टेट की तकलीफ शुरू हुई, यानी कि उनको यूरिन के अंदर प्रॉब्लम आने लगी। वो बताएंगे कि उनको क्या क्या तकलीफ होती थी। 2022 में इन्होंने सोनोग्राफी करवाया, तो जिसके अंदर इनका प्रोस्टेट की साइज बढ़ी हुई दिख रही थी, प्रोस्टेटोमेगाली दिख रही थी। तो 2024 यानी कि ये रिपोर्ट करवाया था इन्होंने नवंबर 2022 में। उसके बाद 2024 तक इन्होंने मेडिसिन भी खाई, यानी 2 साल लगभग मेडिसिन खाई, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 2024 में वापस से हमारे पास न्यूरोथेरेपी के लिए आए। तो इन्होंने 2024 में दिसंबर 2024 में इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, जो कि 17 ट्रीटमेंट लिए, और 17 ट्रीटमेंट के बाद इनकी प्रोस्टेट की जब रिपोर्ट्स करवाई तो इनका प्रोस्टेट नॉर्मल आ गया था। और जो इनको सिम्टम्स थे वो बताएंगे कि पहले क्या सिम्टम्स थे, दवाई खाने के साथ साथ इनको क्या तकलीफ होती थी, और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद इनको कितना आराम हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, बताइए। देखिए, प्रोस्टेट का तो ऐसा था कि जब भी मैं यूरिनल जाता था तो यहाँ से पसीना छूटता था, इतना तकलीफ होती थी। और धूपकाले में तो पूछो ही मत, वो सहन करने के परे था। ओके। ये ट्रीटमेंट चालू किया, धीरे धीरे पूरा पहले तो पेन गया और पूरा ठीक भी हो गया हूँ मैं। ओके। अभी प्रोस्टेट के लिए कुछ भी गोली नहीं है, कुछ भी दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी। वो अभी गोली बंद करके 2.5-3 महीने के ऊपर तो हो ही गए हैं। जी जी। ज़्यादा 2 बार डॉक्टर के यहाँ जाके आया हूँ, वो सब नॉर्मल दिखाते हैं, गोलियां बंद कर दी उन्होंने। और जब भी आपको यूरिन का प्रेशर लगता था, कंट्रोल नहीं होता था पहले? कुछ भी कंट्रोल नहीं। कंट्रोल नहीं कर अभी पाते थे? 8-10 मिनट में कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके ओके। हाँ, और पहले जलन जो होती थी, जलन पूरी बंद हो गई, अभी पूरी जलन बंद हो होती गई। ही नहीं है। और रात में भी आपको उठना पड़ता था बार बार? रात में 3-4 बार उठता था मैं। अभी? अभी एक बार बड़ी मुश्किल से कभी कभार उठता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब न्यूरोथेरेपी से आपका प्रोसेस, क्योंकि सोनोग्राफी में रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है। हाँ। सिम्टम्स तो इनके ठीक हुए, लेकिन रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई है। तो अभी ये इनको कोई प्रोस्टेट की तकलीफ नहीं है। साथ में इनकी फैमिली पूरी हमसे जुड़ी हुई है। जब भी कभी इनको तकलीफ होती है, चाहे वो सर्वाइकल, कमर दर्द या कुछ भी तकलीफ होती है, तो पहले वो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ही लेते हैं। न्यूरोथेरेपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपने विचार थोड़ा रखिए। न्यूरोथेरेपी ऐसा बगैर दवा है, बगैर इंजेक्शन है, बगैर ट्रैक्शन है, दिक्कत कोई ज्यादा नहीं है, और दवाई नहीं है, उसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी। वैसे आप 17 दिन की न्यूरोथेरेपी, 17 ट्रीटमेंट में आपका प्रोस्टेट ठीक हो? हाँ, ठीक हो गया, पूरा कंप्लीट ठीक हो गया। जी जी। 2016 में जब आए थे, उनको फ्रोजन शोल्डर भी थे, तो फ्रोजन शोल्डर की भी वो स्टोरी बताएंगे कि उनका कैसे ठीक हुआ। जी। मैं फ्रोजन शोल्डर के लिए 4-4.5 महीने दवाई और गोलियां ली। जितना दवाई का असर होता था उतना पेन नहीं होता था। फिर यहाँ 8-10 दिन में ही गोलियां छूट गई मेरी, और हाथ भी पूरा सीधा हो गया। ठीक है। और दूसरा भी वैसा ही हुआ था। हाँ। तो दोनों हाथ इन्होंने कब बना दिए मुझे। फ्रोजन शोल्डर अभी है ही नहीं कुछ। तो आप भी कुछ भी तकलीफ हो आपको शरीर में, जब भी कोई बीमारी आती है, तो उसका इलाज आपके शरीर के अंदर ही होता है। बस जरूरत होती है कि सही तरीके से उसको ट्रीट किया जाए, आपके शरीर के वातावरण को नॉर्मल किया जाए। जैसे ही आपकी बॉडी का वातावरण, जो एनवायरनमेंट होता है, वो ठीक होता है, तो बॉडी अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। न्यूरोथेरेपी भी वही करती है। उस प्रेशर पॉइंट, जो बॉडी के ऊपर कुछ खास प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनका निश्चित समय होता है, निश्चित एक सीक्वेंस होती है, उस हिसाब से हम यहाँ पर थेरेपी देते हैं। वो धीरे धीरे आपकी बॉडी का वातावरण, एनर्जी आपकी बढ़ने लगती है, स्वतः ही आपका शरीर आपको ठीक करने लग जाता है, बिना कोई दवाई के, बिना कोई मशीन के। तो आप भी न्यूरोथेरेपी से जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।